ये बताइए कि बहुत से स्टूडेंट बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या आप रिकमेंड करेंगे? कि आज जो है यहाँ पर औरंगी टाउन में इस जगह पे ये एक्सपो जो है, इसमें जो है हमारे औरंगी के हज़ारों बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है, तलबा और तलबात। नासिर, मैं इस वक्त औरंगी टाउन के पहले इंक्यूबेशन सेंटर पे मौजूद हूँ। ये वो सेंटर है जो आपका मुस्तकबिल महफूज बनाता है, या यूँ कहें कि आपके मुस्तकबिल को संवारता है। हमने 100% स्कॉलरशिप भी दी है, जो हम बिहार वेलफेयर फाउंडेशन को दिया है। वो चूज करके देंगे कौन डिजर्विंग स्टूडेंट है, जिसको हम बिल्कुल फ्री मुफ्त जो है अपनी बच्चियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बना रहा हूँ, IBA करवा रहा हूँ। उस तरह जो है आप भी जो है कोशिश करो ताकि औरंगी टाउन का जो है औरंगी टाउन के जो बच्चे बच्चियां ना, उसमें जो है ना बहुत सलाहियत है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमें जो आइडिया है वो इस वजह से है, जाहिर सी बात है औरंगी की आवाम जो है हमारी, वो उनका लेवल जो है ना सर बहुत हाई है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी स्पार्क देने की जरूरत है सर। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को थोड़े से स्पार्क की जरूरत है। एक ख्वाब, एक मंजिल, और मंजिल तक पहुंचने के लिए दुरुस्त रहनुमाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रजा। नाज़रीन, मैं आज कराची के जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ही छत तले मुख्तलिफ तालीमी इदारे, मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ से आप वो कुछ हासिल करेंगे जो आपका एक ख्वाब होता है। बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के तहत यहाँ पर बहुत कुछ है आज के लिए। ये बताइए कि बहुत से स्टूडेंट बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा जी, मैं बैरून मुल्क के अंदर बेसिकली चाइना में हम लोग डील कर रहे हैं। आपको ये बात पता होगी कि UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारे ममालिक के अंदर वीज़ाज पाकिस्तानियों को स्टूडेंट वीज़ाज मिलना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। वेरी हाई रिजेक्शन रेट। पाकिस्तान में अभी चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के इस साल मनाए जा रहे हैं। हम खुद चाइना होकर आए, 2 से 2.5 महीने हमने वक्त गुजारा। तो चाइना का वीजा अटेनमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक तो ये बात है। उसके अलावा चाइना में अभी 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं एज वी स्पीक राइट नाउ। और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं चाइना में, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे। ये बताइएगा, आप लोगों के साथ नौजवान एज अ वॉलंटियर या ट्रेनिंग के तौर पर किस तरीके से शामिल हो सकते हैं? एज अ वॉलंटियर हमारे पास नौजवान और लोग इस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर वो ऑफिस बने हुए हैं, उन ऑफिस में ज्वाइनिंग ले लें। ज्वाइनिंग की का तरीका ये है कि इतवार वाले दिन आप ऑफिस पहुंच जाए, ऑफिस के अंदर आपको एक मुकम्मल टीम मिल जाएगी। टीम के अंदर टीम लीडर होगा, आप उससे रब्ता करें, वो आपको बता देंगे मुकम्मल प्रोसेस, आपके एडमिशन वगैरह जो होगा वो मुकम्मल प्रोसेस के साथ आपको बता देंगे। सर, ये बताइएगा, AI और दीगर शोबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बीच आप अपने स्टूडेंट्स को क्या फराहम कर रहे हैं, किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? इस टाइम पे मार्केट में AI में सब में ज़्यादा काम हम करवा रहे हैं। जैसे कि आपको हमने दिखाया कि हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, AI के ऊपर अभी इन्होंने एक गेम बनाया है जो कि आपने अपने बचपन में खेला होगा, जिसे हम ज़ीरो कार्टिस का गेम कहते हैं। वो गेम इस तरह है कि कोई भी खेल रहा है तो उसको खेल के अपने बचपन की याद आ रही है, तो उसके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक आने के बाद गूगल उसके ऊपर एड्स लगाएगा तो बच्चा अर्न कर सकेगा। AI इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अब तक जो AI नहीं सीख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है, जल्द से जल्द वो कहीं से भी AI या खुद से सेल्फ लर्निंग से सीखना शुरू करें, कि आगे जाके अगर उन्हें स्मार्ट अर्निंग करनी है तो उनको AI लाजमी सीखना पड़ेगा। उसके पास भी तालीम होना भी निहायत जरूरी है। यानी कि इन दोनों एजुकेशंस को अगर कोई यूनिवर्सिटी एक जगह पे जमा कर रही है, वो अल गजाली यूनिवर्सिटी, तो दिस इज जो हमें बाकी यूनिवर्सिटीज से डिफरेंशिएट करती है कि हमारे पास दुनियावी तालीम उतनी ही एक्सपर्ट लेवल की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद दीनी तालीमी एक इदारा है, उसी की एक्सटेंशन है अल गजाली यूनिवर्सिटी। जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए, विजिट कीजिए हमें। सर, ये बताइएगा, मेडिकल शोबे में आने वाले तलबात के लिए आप उन्हें क्या फराहम करेंगे और क्या मशवरे देंगे? जैसा कि मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि आज के इस प्रोग्राम में जो भी एडमिशन फॉर्म देगा, हम उसको 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं जी। और इसके अलावा हमने 100% स्कॉलरशिप भी दी है, जो हम बिहार वेलफेयर फाउंडेशन को दिया है। वो चूज करके देंगे कौन डिजर्विंग स्टूडेंट है, जिसको हम बिल्कुल फ्री
असीन हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं। वहाँ से डॉक्टर साहब मुझसे जरूर से बताइएगा, टेक्सटाइल को हम आम लफ्जों में कपड़े के नाम से जानते हैं, तो आपके पास क्या सहूलियात है, क्या चीज़ आप तलबा को देना चाहेंगे? टेक्सटाइल सिर्फ कपड़े का नाम नहीं है, ओवरऑल इसकी बिहाइंड जितनी भी साइंस है, बाकी चीजें हैं, उसका नाम है। इसमें आप पॉलीमर में भी इसको डील करते हैं, वीविंग डील करते हैं, स्पिनिंग है, इन सब चीजों का जब मिक्सचर होता है तो आपको टेक्सटाइल का नाम दिया जाता है। ये कपड़ा सिर्फ टेक्सटाइल है, हौजरी में भी आप सॉक्स में भी हैं, नॉन वुवन है, वुवन है, इन सब चीजों का जो मिक्सचर होता है वो टेक्सटाइल में लिया जाता है। इन अदर देन हमारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 1950s से काम कर रही है, जिसमें आपको रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट है या रेंज ऑफ डिसिप्लिन है वो आप लोगों को मिलते हैं। नासिन में इस वक्त औरंगीटोन के पहले इंक्यूबेशन सेंटर पे मौजूद हूँ। ये वो सेंटर है जो आपका मुस्तकबिल महफूज बनाता है, या यूँ कहें कि आपके मुस्तकबिल को संवारता है। ये तमाम आप देख रहे होंगे लोगोस जो लगे हैं, ये कौन हैं, क्या करते हैं और ये किस तरीके से आपके मुस्तकबिल को लेके चलते हैं, संवारते हैं, हम जानते हैं। आमिर अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के। ये बताइएगा क्या प्लान्स हैं आप लोगों के और क्या कर रहे हैं और ये बनाया क्यों है आप लोगों ने? सर सबसे पहले तो हमने ये देखा फुकदान है, औरंगी टाउन में ऐसा कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। हमारे बच्चे जो है ना NID यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं कि NIC है ना, वहाँ बना हुआ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। तो हमने कहा कि औरंगी टाउन का पहला इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे और हर बच्चों को एम्पावरमेंट देंगे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि तो रिसर्च हो गई ना। उन्होंने कहा कि अगर आज के टाइम में कोई इकोनॉमी को बचा सकता है तो वो स्टार्टअप्स बचा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो हमने कहा कि हम स्टार्टअप्स बनवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जितने भी स्टार्टअप्स देख रहे हैं ये हमारे अपने लोगों कोई नहीं है, ये यहाँ पे लगे हुए और आसपास बच्चे घूम रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को भी दिखा रहे हैं। तो ये मैं कुछ उनको भी दिखाऊंगा, कुछ आपसे बात भी करवाऊंगा कि हमारे साथ औरंगी टाउन के चेयरमैन जनाब जमील ज़िया डायरी साहब मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा यहाँ पर जो इवेंट होने जा रहा है बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के तहत, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये कितना फ़ायदेमंद होगा यहाँ की यूथ के लिए, यहाँ की जनरेशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BWF एजुकेशन एक्सपो जो कि यहाँ कैरियर काउंसिलेशन जो 20-26 जो लगाया गया है, इनके जो तारिक भाई और इनकी पूरी टीम का हम औरंगी टाउन के आवाम और बेसिकली मैं एज ए टाउन चेयरमैन मैं जितना भी जो है इनका तारीफ़ करूँ वो कम है। आज जो यहाँ पर तलबा और तालबात जो यहाँ पर मौजूद है औरंगी के, और यहाँ पर जो ये जो है 15 यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ इनकी टीम को कि इन्होंने जो है औरंगी के बच्चों के लिए तालीम के हवाले से टाइम निकाल कर उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया, अपना टाइम वेस्ट किया, पेट्रोल खर्चा किया, अपना एनर्जी इन्होंने लगाया, और आज उसका सिला ये है कि आज जो है यहाँ पर औरंगी टाउन में इस जगह पे ये एक्सपो जो है, इसमें जो है हमारे औरंगी के हज़ारों बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है, तलबा और तालबात। बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जोनल इंचार्ज वकार कलीम साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर वैसे तो हमने तमाम के पॉइंट ले लिए, तमाम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आइडिया कैसे आया कि इस तरीके का एक मेगा एक्सपो करना चाहिए? वालेकुम सलाम। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमें जो आइडिया है वो इस वजह से है कि जाहिर सी बात है औरंगी की आवाम जो है हमारी, वो उनका लेवल जो है ना सर बहुत हाई है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी स्पार्क देने की जरूरत है। सर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को थोड़े से स्पार्क की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंटर करने के बाद, क्योंकि कॉलेज तो है यहाँ पे मौजूद, इंटर करने के बाद ये कहा जाता है कि बेटी अब आपकी जो है ना इंटर हो गई है कंप्लीट, अब आप शादी करें। क्या फायदा यूनिवर्सिटी जाने का, इतनी दूर है, रेंट लगेगा आपका, प्लस एजुकेशन की फीस इतनी ज्यादा होगी, तो कैसे बेयर करेंगे हम? तो हमने ये चीज सोची, ये चीजें हमने देखी, महसूस किया हमने औरंगी के इस दर्द को। उसके बाद हमने बिहार वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने ये फैसला किया, ये अहद किया कि हमने एक कैरियर काउंसलिंग करवानी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं 2026 में ये कैरियर काउंसलिंग हो रहा है और कितना शानदार किस्म का हुआ है। सर बेसिकली हमारा जो बिजनेस है, हम बिजनेस एक रन कर रहे हैं, अपनी बिजनेस के यूएसपी और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। हमारी जो ब्रांड की जो यूएसपी है वो ये है कि अगर जैसे कि आप फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपने मैक्सिमम जनान का फ्रेग्रेंस इस्तेमाल किया होगा, G डॉट का, आपने एक दफा इस्तेमाल किया, आपको पसंद आया, आपने दोबारा ऑर्डर किया, पसंद आया, दोबारा ऑर्डर किया, 3 दफा ऑर्डर किया, और आपको फायदा क्या हुआ? आपने तीनों दफा
फ्रेग्रेंस ऑर्डर किया पर सेम प्राइस में ऑर्डर किया, ये तो आपको नुकसान हो गया। आप ऐसे, हमारी जो ब्रांड की जो यूनिक CSP ना वो यही है कि आप हमसे एक दफा फ्रेग्रेंस लेने के बाद जब आपको फ्रेग्रेंस पसंद आ गई, आपको दोबारा है, तो हमारे पास रिफिलिंग सिस्टम है। रिफिलिंग सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रिफिलिंग में ये होता है कि आप अगर 2000 रुपये का परफ्यूम से बाय कर रहे हैं तो आपको रिफिलिंग सिस्टम में 1500 रुपये 1600 रुपये में हमको प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोमैट बोतल बनाया हमने, जैसे हमने गूगल में पता किया तो पूरी आधी दुनिया जो है वो डिहाइड्रेट की शिकार है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं काम करता हूँ तो पानी पीना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ये बोतल बना रहा हूँ ताकि जैसे काम करने वाले पानी पीना भूल जाते हैं तो ये बोतल हर 1 घंटे बाद पजल बजेगी और आपको याद दिलाएगी, तो बताएगी कि आप जी। पीना है। जी। और जैसे कि हम फोकस करेंगे जिम बॉय, ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो ज़्यादा बिजी रहते हैं तो भूल जाते हैं। ज्यादा जरूरत है। जी जी। और इसी तरह से इन्होंने केयरिस किया। केयरिस के बारे में तो हमने केयरिस को हमने जो देखा है वो देखा है महरम की वेबसाइट है महरम.me पे। हमने उसको थोड़ा देखा है, देखा हमने क्या दे रहे, क्या सर्विस दे पा रहे हैं आप, फिर सोच के हमने, जैसे लोग जाते हैं हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट लेते हैं, बैठते हैं, वेट करना पड़ता है, टाइम का इश्यू होता है, तो हम कह रहे हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो, लोगों को टाइम बचेगा और हम होम नर्सिंग की सर्विस दे रहे हैं। और हम अपने आर्टिकल लिखेंगे, लोगों के डॉक्टर के रिव्यूज बताएंगे, ऐसे तरीके से। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट पीछे खड़े हुए, लेकिन क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम सबका आपको बता नहीं सकते। सिंपल से इन्हें बताएंगे, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किस तरीके से, तो आपने इनसे जरूर रब्ता करना है। वीडियो यहाँ खत्म करना है। ये सामने इनके लोग देख रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।